हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई? बढ़िया, मजे में हो? जिंदगी मजे में कि नहीं? मजे में होनी चाहिए, सब कुछ मजे में, बैलेंस होकर चलना चाहिए, किसी भी चीज़ को अनबैलेंस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर जैसा कि हम अपना कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने स्टार्ट कर दी थी, इंट्रो देख लेते पहले वीडियो में। आज हम देखेंगे पहली एक्सरसाइज, बिल्कुल अच्छे से कोशिश करेंगे आज ही पूरी हो जाए, नहीं तो फिर दूसरी वीडियो में कर लेंगे उसको कंप्लीट, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपने कुछ ट्राई किया तो बताइए ज़रूर, किया है कि नहीं किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है ना हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आओ, इंट्रो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर वो देख लीजिए, तभी आपको क्लैरिटी आएगी, अदरवाइज मे भी आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 5th ए देख लेते हैं भैया, एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे एज यूजुअल। सबसे पहले हमें एमसीक्यूज दिख चुके हैं, तो क्या है सबसे पहला एमसीक्यूज आपके सामने, 4x² - 9 = 0। एक्स की वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है सिंपली, एक्स की वैल्यू क्या होगी सिंपली हमें ये इसमें बताना है। बता देंगे भैया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कैसे? देखो, आपको एक्स के लिए सॉल्व करना है तो 9 को वहाँ ले जाओ, 9 को वहाँ ले जाइए, 4x² = 9, 4 से डिवाइड कर दीजिए, x² = 9/4। तो बिल्कुल बेसिक मेथड चल रहा है, अभी कोई फैक्टराइजेशन अभी अपन ने सीखा नहीं है। स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगा, लेकिन याद रखिएगा जब भी इस तरीके से स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस दोनों में ही आता है वो वैल्यू, ठीक है। जब भी स्क्वायर हटेगा तो हमेशा प्लस माइनस में आएगा, तो +-3/2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते कौन सा है। यस, ऐसे इसमें ने +3/2 भी दिया और -3/2 भी दिया है, और साथ में +-3/2 भी दिया। कंफ्यूज करने के लिए आपको 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा दिए हैं, प्लस के लिए और माइनस के लिए, बट हमें तो लगाने हैं जो इसमें दोनों है, प्लस और माइनस, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। सेकेंड एमसीक्यू की बात करें, x - 3 × x + 5 = 0। x की वैल्यूज़ क्या होगी, मतलब कि बोल रहे हैं कि ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, तब जाकर ये 0 होंगे। एक्चुअली एक होता है जीरो प्रोडक्ट रूल, जो कि अपन नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। तो इसमें आपको क्या है, या तो हो देखो ये पूरा 0 कब होगा, या हो सकता है या तो ये 0 या फिर ये 0 या फिर दोनों 0। इसी को कहते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है सर, अगर दो चीज़ का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उन दोनों में से कोई एक 0 है या फिर दोनों 0 होंगे। अगर दोनों 0 नहीं है तो उनका मल्टीप्लाई 0 नहीं आ सकता है। तो एक बार हम मान लेते हैं कि हो सकता है सर x - 3 0 इक्वल हो, या फिर x + 5 = 0 हो। अगर ये 0 होगा तो x वैल्यू क्या होगी इस केस में 3, ये 0 होगा तो x वैल्यू क्या होगी -5। तो मतलब x की 3 और -5 इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है भैया, 4th, यस, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देख लेना, इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा। थर्ड ऑप्शन में दिया होगा आपके में 3 और -5, फोर्थ में दिया 3 एंड -5, 3 और -5, 3 एंड -5। अब ये क्लियर होना चाहिए कि एक साथ दोनों वैल्यूज़ तो होंगी नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पर कोई एक वैल्यू होगी। या तो आप एक बार में 3 पुट करोगे या फिर -5 पुट करोगे, दोनों को नहीं कर सकते एक साथ पुट, है ना। तो मतलब और वाला केस है, या तो ये या फिर ये, और आ रहा है ना सेंस, और तो आपका हो जाएगा थर्ड। इसमें कंफ्यूज मत हो कि आप फोर्थ मत लगा देना, गलत हो जाएगा। एंड नहीं है, और है, ठीक है। सी वाले पार्ट में क्या है, बोल रहा है कि अगर इस इक्वेशन का रूट गिवन है हमें, जो कि एक 4, ठीक है। रूट में बताया गया था क्या होता है कि एक ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर आपको आंसर 0 मिलता है, उसको कहते हैं हम रूट। तो बोल रहे हैं के की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सिंपल है, एक्स के प्लेस पर 4 पुट कर दीजिए हर एक जगह, आपको यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 + 4k - 4 = 0। आओ, 16 - 4 कितना था, 12 + 4k = 0, 4k = -12, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। क्या गया -3, ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा मैच हो रहा है, सेकंड। सिंपल है, डी वाला पार्ट देख लेते हैं। इक्वेशन गिवन है हमें 2x² - 3x + k = 0, और ये सेटिस्फाई कर रही है किसके थ्रू, x = 2 के थ्रू सेटिस्फाई हो रहा है। तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी, सेम है बिल्कुल, 2 पुट करिए, चेक करिए, 2 का स्क्वायर 3 2 + k, 2 का स्क्वायर 4 × 2 8 -6 + k, 8 - 6 2 + k = 0। तो भैया यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 k है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, फर्स्ट, ठीक है। लास्ट एमसीक्यू 5th नंबर का ई नंबर है, जो कि इसमें क्या है, x² - 7x
इक्वल्स टू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फिर से इसमें आप कंफ्यूज कहाँ हो सकते हो सकता है आप पहले 7x को वहाँ ले जाओ और फिर x कट करके आप बोलते हो x इक्वल्स टू 7। नहीं सर, ये गलत है। आप इस तरीके से x से x को कट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब हम इस तरीके से कैंसिलेशन करते हैं तो उसमें एक वैल्यू भी कट हो जाती है, कौन सी, 0 वाली। तो उसको हमें ऐसे इग्नोर नहीं करना है। आप क्या करिए, x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो पहले वाले ब्रैकेट से वही वाला केस बन रहा है सेम, कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। कब हो सकता है, या तो इंडिविजुअली दोनों 0 या फिर दोनों साथ में 0। ये कब 0 होगा, जब x की वैल्यू ही 0 होगी। ये कब 0 होगा, जब x की वैल्यू 7 होगी। हाउ, तो अब x वैल्यू या तो 0 हो या फिर 7 हो। तो और वाला सेंस आ रहा है, इसमें भी 2 ऑप्शन दिए, 0 और 7, 0 एंड 7। तो हमारा सही होगा 4th नंबर का और वाला, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, मार्कर थोड़ा सा लाइट हो गया है, चेंज कर लेते हैं ये मार्कर को, जस्ट अ मिनट, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसके आगे के क्वेश्चंस। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, चेक करना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। सेकंड का फर्स्ट, 5x² माइनस का 8x इक्वल्स टू -3, 7 माइनस 2x। हो, चेक करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं। पूरी सिंप्लीफाई कर दीजिए, लास्ट में अगर आपको x² वाला टर्म मिल रहा है ओनली हाईएस्ट पावर तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। तो ये एज इट इज़, -3 का मल्टीप्लाई -21 प्लस का 6x, इन सभी को यहाँ लाइए। 5x² माइनस 8x माइनस 6x हो जाएगा माइनस का 14x और प्लस का 21। तो आप देखोगे इसमें हाईएस्ट पावर x² वाला टर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक है ये, ठीक है। सेकंड, x माइनस 4, 3x प्लस 1, 3x माइनस 1, x प्लस 2। आओ चलिए कर लेते हैं इसको भी सिंप्लीफाई। x इंटू 3x, 3x², x इंटू 1x, माइनस 4 इंटू 3x माइनस का 12x, माइनस 4 इंटू 1 माइनस का 4। यहाँ पर भी सेम, 3x इंटू x, x² 3x², 3x इंटू 2 6x, माइनस x माइनस 2। हाउ, 3x² से 3x² जाएगा, ये बच्चा माइनस का 11x माइनस का 4, ये बच्चा 5x माइनस का 2। सभी को वहाँ ले जाओ, 5x प्लस 11x 16x और 4 इसमें ऐड होगा, 4 माइनस 2 2, ठीक है। हाउ, तो आप देख सकते हो कि केवल x के टर्म में हाईएस्ट पावर इसमें 2 नहीं है, तो भैया ये क्वाड्रेटिक नहीं है। आ रहा है ना समझ, सिंपल है ना, या सिंपल है। थर्ड, 7x³ माइनस 2x² प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। हो, क्लियर है, वेरी गुड। स्क्वायर है कि क्यूब है, स्क्वायर ही ना, हाँ। तो ये एज इट इज 7x³ 2x² एज इट इज 10 एज इट इज। इसका होल स्क्वायर ओपनिंग कर लेना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2x 4x, 4x इंटू 5 20x। इन सभी को यहाँ लाइएगा, 7x³ एज इट इज माइनस का 6x² हो जाएगा, प्लस का 20x हो जाएगा और माइनस का 15 हो जाएगा। हाउ, क्यूब आ रहा है, हाईएस्ट पावर क्यूब नहीं है, क्वाड्रेटिक। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन, मतलब देखो भैया सिंपल है, इसलिए टाइम नहीं ले रहे हैं, अदरवाइज टाइम जहाँ पर लगना चाहिए वहाँ पर हम जरूर लगाएंगे आगे वाली एक्सरसाइजेज में। फर्स्ट बोल रहे हैं कि x प्लस 5 अगर क्या भैया सॉल्यूशन है किसका, x² माइनस 2x का माइनस 15, मतलब सॉरी चेक करना है या नहीं, x इक्वल्स टू 5 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। बस सिंपली आप सेटिस्फाई करिए, अगर दोनों साइड आंसर सेम आता है तो है, अदरवाइज नहीं है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 माइनस का 15, ये हो जाएगा 25 माइनस 10 माइनस 15, 25 माइनस 25 0, तो 0 इक्वल्स टू 0, यस ट्रू, मतलब इसका सॉल्यूशन है। सेकेंड पार्ट चेक करना है, x इक्वल्स टू -3 सॉल्यूशन है या नहीं, किसका भैया, इसका भैया, कर लेते हैं चेक। तो 2x प्लस -3 का स्क्वायर -7 -3 प्लस 9 इक्वल्स टू 0, -3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपको कितना भैया 30 और ये 48, तो ये तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। तो सिंपल तरीके से आप इजीली देख सकते हो कि कोई किसी का सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन से पहले हमें MCQs कर लिए, फिर उसके बाद चेक कर लिया कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, फिर सॉल्यूशन है या नहीं, ठीक है। चलिए इससे स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है ना। फोर्थ में क्या है, अगेन सर सेम ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें, लेकिन कुछ और भी पूछना साथ में। क्या है, बोले कि अगर 2 बाई रूट
मतलब सॉरी √2/3 सॉल्यूशन है। अच्छा किसका है सॉल्यूशन? 3x² प्लस mx प्लस 2 का। तो बताओ m की वैल्यू क्या है? सेम तरीका है, बस थोड़ा अच्छे से करेंगे अपन इसको। 3x की प्लेस हो जाएगा √2/3 का होल स्क्वायर प्लस m √2/3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हाउ 3√2/3 का स्क्वायर 2/3, ये एज इट इज रहेगा। प्लस 2 हाउ, ठीक है। तो 3 से 3 का 2 बचा यहाँ पर, 2 + 2 4 हो जाएगा ये तो, ठीक है। 4 वहाँ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो -4 √3/2। आप चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो। √2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा 2√2 टाइम्स, √2 से डिवाइड हो जाएगा ये 2√2 टाइम्स और ये √3, तो हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस का 2√6। हाउ, ये थोड़ा सा देख लेना, सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं √3/√2 और 4 होता है 2 × 2, तो एक 2 में 2 √2 है, एक √2 कट गया, एक √2 बच गया, सिंपल था ना। इसके बाद वाला देख लीजिए भैया, लास्ट 5 ही क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। इसमें 2 सॉल्यूशंस दिए हमें 2/3 एंड 1 सॉल्यूशन है किसका? mx² प्लस nx प्लस 6 का। तो m की और n की वैल्यू क्या होगी, याद रखिएगा। अगर आपको एक सॉल्यूशन गिवन है तो केवल एक वैल्यू पूछेंगे, 2 सॉल्यूशन गिवन है मतलब 2 वैल्यू आपसे पूछ रहे होंगे, ठीक है। तो एक करके पुट कर लेते हैं, पहले 2/3 पुट करते हैं, 2/3 का स्क्वायर 2/3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हो सॉल्व कर लेते हैं, 4/9 2n/3 प्लस 6। हो एलसीएम ले लो भैया, कितना आ जाएगा? 9 ही आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर 4m बचेगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा 6n, यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई होगा, ओ माय गॉड 54, 0 के साइड भेज देना 9 को, तो आ जाएगा 4m प्लस 6n प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। हाउ, ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन भी निकाल लेते हैं 1 पुट करके, m 1 का स्क्वायर n 1 प्लस 6, तो m प्लस n प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हाउ, ये होगी दूसरी इक्वेशन। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आता ही होगा, ये नहीं आता है, आते ना। 4m प्लस 6n प्लस 54 इक्वल्स टू 0, m प्लस n प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। किसी एक को इक्वल कर लीजिए, या तो m को या फिर n को। तो हम m को इक्वल कर ले रहे हो मल्टीप्लाई बाय 4 करके, तो फर्स्ट वाले में कोई चेंज नहीं है तो 1 से, इसमें कर लेंगे 4 से। 4m 6n प्लस 54 0, 4m प्लस 4n प्लस 24 इक्वल्स टू 0। आओ सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस 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 कैंसिल आउट, 6n माइनस 4n 2n, ये हो जाएगा आपका 30, तो 2n इज इक्वल्स टू माइनस का 30, तो n आ जाएगा माइनस का 15, हाँ कि ना आ जाएगा। इसको किसी में पुट कर लीजिएगा, तो सेकंड वाले में पुट कर ले रहे हैं m प्लस n प्लस 6 इक्वल्स टू 0 में, ठीक है। m प्लस माइनस 15 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा m माइनस का 9 इक्वल्स टू 0, तो m की वैल्यू होगी 9। हो, तो इसको आप थोड़ा सा कह सकते हो, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, इसके चांसेस रहेंगे आने के, ठीक है। हाँ इनके भी रहेंगे, लेकिन हाँ ये इसमें आपको लीनियर इक्वेशन बन रही ना, तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना हाई फाई साइंस वाली या मैथ वाली बात नहीं है, सिंपल मैथ लग रही है, लॉजिकल मैथ है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो देखो आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, क्योंकि पहली एक्सरसाइज थी, छोटी थी। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रो, ठीक। आई होप आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, किस तरीके से क्वेश्चन को हमें ट्रीट करना है, उसको हैंडल करना है, ये आपने देखा होगा, ठीक है। फिर बाकी और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो एक्स्ट्रा सेकंड एक्सरसाइज का, जब तक पढ़ना तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं क्या है सेकंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तब तक खुश रहे, मस्त रहे, फिर पढ़ाई में व्यस्त रहे। थैंक यू, जय हिंद। तो बताइए जरूर वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी तो शेयर करें दोस्तों के साथ, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए।